Welcome students. Today we are going to discuss the JEE practice paper round 3 and the first question for this is among the following samples the largest number of molecules is in चार options दिए हुए हैं. अब आपको largest number of molecules निकालने हैं तो आप क्या करोगे आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे ग्राम्स अपॉन द मोलर मास आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे सबसे ज्यादा मोल्स किस में है 36 ग्राम्स ऑफ वाटर में है तो ऑप्शन आपका आ जाता है 3. ठीक है फिर the next one according to the Bohr's theory the ratio of electrostatic force of attraction of electron in the third orbit of Fe plus ion and the second orbit of Li2 plus ion is 3/2x then the value of x will be यहाँ directly दिया हुआ है electrostatic force of attraction is directly proportional to z cube upon n raised to 4. ये कैसे आया मैं बता रही हूँ आपको. So the electrostatic force of attraction is directly proportional to z upon r square पर rn आपको पता है is directly proportional to n square upon z. तो यहाँ r के जगह अगर आप n square upon z की वैल्यू डालते हो that is f is directly proportional to z upon n square z raised to 2. तो ये आ जाता है z क्यूब अपॉन n4. ऐसे ये आता है z क्यूब अपॉन n4. तो फिर f अगर आप देखते हो f ऑफ He एंड f ऑफ Li वैल्यूज अगर डालते हो तो फिर ऑप्शन आता है आपका 4. ठीक है नेक्स्ट वन इफ अ वॉल्यूम V0 is the volume of a given mass of gas at 273 at constant pressure then according to the Charles law आपको Charles law पता है V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. So V1 is equal to V0 ठीक है तो V2 आपको निकालना है T1 दिया हुआ है T2 दिया हुआ है ऐसे करके आप V2 निकालोगे फिर ऑप्शन अगर आता है तो ऑप्शन आता है 283 V0 upon 273. Now for the equilibrium ये reaction दी हुई है in a closed vessel Kp is found to be double of Kc. Kp is found to be double of Ac and this is attained when तो टेम्परेचर पूछा है कौन से टेम्परेचर पे आपको Kp double of Kc मिलेगा. ठीक है ये दिया हुआ है Kp is double of Kc. अब इस रिएक्शन से आपको डेल्टा एन निकालना है. डेल्टा एन आ जाता है आपका 1 आ जाता है डेल्टा एन. ठीक है तो जब आपका डेल्टा एन 1 आ जाता है ठीक है तो आप क्या करोगे डेल्टा एन इज 1 यहाँ पे डेल्टा एन इज 1. ठीक है तो आप ये वाला फॉर्मूला लोगे Kp is equal to Kc RT raised to delta n एंड फिर T निकालोगे. ठीक है RT is equal to 2 T निकालोगे T आता है 24.36 ऑप्शन का आता है आपका थर्ड वाला ऑप्शन. Then coming to which of the following cases Van't Hoff factor is greater than 3. ये हमने बहुत बार किया है for AlCl3. ठीक है if alpha is 0.8 सिर्फ अगर 0.8 को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आ जाता है. ठीक है इजी करने के लिए अल्फा आपको पता है डिसोसिएशन नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें 4 3 Cl 1 L यहाँ 2 यहाँ पे BaCl2 is 3 और यहाँ पे कितने हैं 4 K के हैं और ये पूरा जो है FeCN6 that is 1 तो यहाँ 5. तो ऐसे करके अगर आप करते हो तो फिर ऑप्शन आता है 1. ठीक है 0.8 into 4 अगर करते हो तो ऑप्शन आता है आपका 1. ओके अब ये तो बहुत इजी है E cell is equal to E cathode minus E anode. ठीक है अब इस रिएक्शन में आपको देखना है कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है और एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है. जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Zn2 plus and as such what is happening is that is oxidation here और Fe में हो रहा है reduction. So Fe is the cathode and Zn is the anode. Option 2. The correct bond order is अब बॉन्ड ऑर्डर सबकी निकालनी है तीनों की तो कार्बन की बॉन्ड ऑर्डर तो ठीक है आप निकाल सकते हो
कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाओ, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। अब ये जो CO3 2- है, CO3 2- यहाँ देखो रेजोनेटिंग तीन स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, रेजोनेटिंग 3 स्ट्रक्चर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको दिए गए हैं, तो इन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का आपको बॉन्ड करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ आपको निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है, हमने किया था total number of bond in all the resonating structures between the two atoms divided by the total number of resonating structures. तो resonating structures है 3 and the total number of bonds in all the resonating structures, ऐसे करके आपको इसका bond ऑर्डर निकालना है। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आता है डिवाइड करने के बाद 1.33 आता है। कार्बन डाइऑक्साइड का 2 है और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बॉन्ड ऑर्डर है हमने MOT किया था, ठीक है। तो MOT में हमने कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं किया था, पर कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके कितने हैं 8 और 6 कितने हो जाते हैं 14, ठीक है। पर हमने नाइट्रोजन किया था उसके 14 हैं, तो नाइट्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर 3 है तो CO की बॉन्ड ऑर्डर 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी 3 है, ऐसे करके निकालोगे एंड हेंस द ऑप्शन बिकम्स 1। क्लियर टू यू? अब ये बोरिक एसिड इज अ लुईस एसिड, ये तो आपको पता है because boric acid is a monobasic acid, a weak acid, ठीक है, because the boric acid does not act as a proton donor but accepts a lone pair of electron. It accepts a lone pair of electron. Then which of the following halide gives the same product after the reaction with both SN1 and SN2 mechanism? So every compound here will give you an SN2 reaction, some faster and some lower, ठीक है, बट ऑल ऑफ देम विल नॉट टेक पार्ट इन द SN1। तो आपको ढूंढना है रेसिमिक मिक्सचर कौन सा कंपाउंड बना सकता है और किसके पास चिरल कार्बन है। ये अगर आप ढूंढते हो तो आपका ऑप्शन आ जाता है 2। अब ये भी पता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नार्कोटिक एनाल्जेसिक, इट इज कंसेप्चुअल, ऑप्शन इज 3। देन क्वेश्चन 11 में यहाँ पूछा है द कलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स depends on the crystal field splitting. What will be the correct order of absorption of the wavelength in the visible region? तो आपको अभी क्या देखना है, आपको पता है कि क्या देखना है, आपको wavelength निकालना है। What will be the correct order of the absorption of the wavelength? Now the wavelength is related to energy, so delta E is equal to hc upon lambda, ठीक है। So delta E is inversely proportional to lambda और lambda is inversely proportional to delta E। तो हमको अभी क्या देखना है कि इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में कौन से लिगैंड, ठीक है। अब एनर्जी देखनी है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड स्प्लिट द 5 डिजेनरेट energy levels with more energy separation than with the weak field ligands. So strong field ligands will separate them with a more energy separation. तो अभी मुझे सिर्फ इतना ही देखना है, एनर्जी सेपरेशन इज ग्रेटर, वेवलेंथ इज लेस, ठीक है। तो एनर्जी सेपरेशन ग्रेटर किसका होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स का होगा। तो अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स हमको देखने हैं, आपको ये वाला जो है वो अच्छे से याद होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स कौन से हैं, वीक फील्ड लिगैंड कौन से हैं, ये अगर आप अच्छे से याद करते हो तो आप ये ऑप्शन लिख सकते हो। फिर ऑप्शन आ जाता है आपका, थर्ड ऑप्शन आ जाता है C, A और फिर B, ठीक है। द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड इज CN। क्लियर टू यू? इज इट क्लियर? फिर द मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ये भी कंसेप्चुअल है, ऑप्शन 1 है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ pH क्लोज टू 1? तो आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालना है NaOH का, NaOH का इक्विवेलेंट निकालना है और HCl का मिली इक्विवेलेंट निकालना है। तो आपने निकाल लिया मिली इक्विवेलेंट NaOH और HCl का, कैसे निकालोगे ये वाला मिली इक्विवेलेंट, कैसे निकालोगे, यहाँ दिया हुआ है मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, ठीक है। सबके निकालोगे पर यहाँ डायरेक्टली आंसर का मिली इक्विवेलेंट निकाला हुआ दिखाया है, 25 × 0.2 is 5
and for HCl 75 into 0.2 is 15, or concentration of HCl in a mixture is 10 upon 100, that is 0.1. So H plus ion concentration is 0.1. Therefore pH will become minus log of H plus ions, and hence it is pH is 1, and hence the option becomes 4. ठीक है, ये सबके आपको मिली इक्विवेलेंट्स निकालने पड़ेंगे प्लस करके, ये किए हुए हैं हमने शाम के क्लास में। अब ये वाला है 50 ml ऑफ, अब ये सोचो कि आपने कॉनिकल फ्लास्क में ऑक्सैलिक एसिड लिया हुआ है और उसमें आपने वुड चारकोल डाला हुआ है और आप शेक कर रहे हो। आपने, अब आपको पता है ये जो वुड चारकोल है इज अ वेरी गुड एड्सॉर्बेंट, तो इट विल एड्सॉर्ब ऑक्सैलिक एसिड। तो एक कॉनिकल फ्लास्क में 50 ml ऑफ 1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड आपने लिया हुआ है और जिसमें 0.5 ग्राम्स ऑफ वुड चारकोल है। तो एड्सॉर्ब होने के बाद द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर एड्सॉर्प्शन बचता है 0.5। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एड्सॉर्ब्ड आपको निकालना है। तो आप M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 करोगे। ठीक है, तो पहले वॉल्यूम था 50, मोलारिटी थी 1, बाद में वॉल्यूम निकालना है, मोलारिटी बच गई थी 0.5, V2 आता है आपको, वैसे देखो तो 100, तो अब मोलारिटी इज 0.5, तो मोलारिटी इज 0.5, तो कितना वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड अगर हमको निकालना है, x अपॉन द मोलर मास इज द मोलारिटी इनटू 1000 अपॉन 100, तो ऐसे करके आ जाता है आपका 6.3 ग्राम्स। अमाउंट पूछा है ना, तो वेट निकालना है, तो वेट अगर निकालना है मोलारिटी से तो आप क्या करोगे, वेट अपॉन मोलर मास। देन एडिशन जो है इसमें ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है। दिस रिएक्शन विल गो बाय द एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब ये जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये भी कॉन्सेप्चुअल है, इट इज ऑलवेज अल्फा 1,4 लिंकेज। अब ये जो रिएजेंट है ये भी कॉन्सेप्चुअल है, रिएक्शंस अगर देखते हो तो ये रिएजेंट ऑप्शन 2 आ जाता है। देन 18th जो है ये भी ऑटो रिडक्शन इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स ओर विथ लो कॉपर कंटेंट, ये भी आपको पता है। अब सॉलिड स्टेट SO3 इन द सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट एज, ये दो स्ट्रक्चर्स मैंने दिखाए हैं, साइक्लिक ट्राइमर एंड लीनियर चेन्स, ऑप्शन इज 1। अब ये प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी रेस्पेक्टिवली KMnO4 अगर आप रिएक्शंस देखते हो D and F ब्लॉक में चैप्टर में, तो ये भी कॉन्सेप्चुअल है, ऑप्शन 2। अब ये जो है 21, अब Mg मैग्नीशियम ऑक्सलेट ब्रेक्स इनटू Mg2 plus and C2O4 2 minus, solubility is under root KSP, therefore S निकल गया आपका 9 into 10 raised to minus 3, ये निकल गया मोल्स पर लीटर, so this is for 1 mole, 1 लीटर आपको निकालना है 1.5 लीटर में, एंड 1.5 लीटर में आ जाता है 1.512 grams. This is also very easy. Now the sum of the packing fractions, आपको पता है पैकिंग फ्रैक्शंस आप लोगों ने किस में किए थे, परसेंटेज में किए थे। सिंपल क्यूब के लिए 52, BCC के लिए 68, FCC के लिए 74। तो उन्होंने कहा है टोटल उसका x है, तो x आ जाता है 1.94 is x। फिर कहा है the two Bavarian lattice is y, और x और y का रेशियो पूछा है, y is 2, that is 1.94 divided by 2 comes as 0.97। अब पूछा है हाउ मेनी फिजिकल प्रॉपर्टीज आर करेक्ट, इसमें बाकी सब करेक्ट है। स्टेबिलिटी अगर आप देखते हो तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांस एल्कीन इज मोर टू कंपेयर टू द सिस एल्कीन, तो ये गलत है, बाकी के 4 करेक्ट है। द टोटल लोन पेयर्स पूछे हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के लिए आपको पहले Cl2O का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, और लोन पेयर्स कितने हैं, 2 लोन पेयर्स हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं पर लोन पेयर्स 2 हैं। अब 25 अगर देखते हो बोरॉन का ये जो है वो बनाना बॉन्ड, इसमें हमने देखा है ब्रिज बॉन्ड्स हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये भी ऐसे ही है, ये पढ़ाया गया था डाइबोरेन मैंने, तो डाइबोरेन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। तो टर्मिनल हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ या पिकोमीटर में है
तो यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग में पूछी है तो यू कैन कन्वर्ट 119 into 1.19 और यहाँ पे भी ब्रिज वाले एटम की दी हुई ब्रिज हाइड्रोजन की दी हुई है 134 पिकोमीटर्स, वो आप कन्वर्ट कर सकते हो और टोटल बनाना है।